आज हम क्लास 12th प्रोज का दूसरा चैप्टर जो है अ फेलो ट्रैवलर सह यात्री रिटन बाय A.G. गार्डनर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने मच्छर और अपने बीच जो यात्रा की ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे A.G. गार्डनर जी, तो उसी बीच उनकी मुलाकात एक मच्छर से होती है जिसे वे अपना सहयात्री कहते हैं। इसी के बारे में चर्चा की गई है। चलिए अबाउट द लेसन देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। द लेसन अ फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। जो लेसन है वह अ फेलो ट्रेवलर लिव्स इन विंड नामक पाठ से लिया गया है। इट इज़ अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ पर्सनल एसे। यह एक जो पर्सनल एसे एक अच्छा विशेष वो है, मतलब कि इनका पर्सनल एसे है ये। और आगे कहते हैं द ऑथर हेयर डिस्क्राइब हाउ ही डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर अ मॉस्किटो रिगार्डिंग हिम एज अ फेलो ट्रेवलर एंड अ फेलो मोर्टल। कि लेखक जो है इस पाठ में बताते हैं कि हेयर ही डेवलप्स हाउ ही कि किस प्रकार वो जो है मच्छर के प्रति अपने प्रेम की भावना का विकास करते हैं एज ए फेलो ट्रेवलर, एक सहयात्री के रूप में, और एक जो है अ फेलो मोर्टल, एक नौजवान व्यक्ति, मतलब कि जो इस संसार में प्रत्येक जीव है वह नश्वर है, अर्थात उसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। उस दृष्टि से उन्हें जो मच्छर के प्रति अपना प्रेम की भावना जो विकसित की, इन सब चीज़ों का वर्णन किया है और कैसे इन्होंने विकसित की, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं लेसन के बारे में। लेसन क्या कहा गया है देखते हैं। इसमें लिखा आई डू नॉट नो ही चापस गट इनटू द कैरियज फर्स्ट। कहते हैं कि आई मीन मैंने, डू नॉट मीन नहीं, नो मीन जानता, मैं नहीं जानता हूँ कि ही चापस कि हम में से कौन, गट इनटू द कैरियज फर्स्ट। गट इनटू मतलब बैठना या प्रवेश करना, इनटू द कैरियज मीन डिब्बा, जो रेलगाड़ी का डिब्बा होता है उसमें, फर्स्ट मीन पहले। लेकिन कहते कि मैं नहीं जानता कि हम में से कौन रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले चढ़ा या बैठा। और कौन हम में से मतलब कि मच्छर और जो लेखक के बीच की बात कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि मच्छर पहले चढ़ा कि लेखक पहले चढ़े ट्रेन पर, है ना। आगे बता रहे हैं कि इंडीड आई डू नॉट नो ही वाज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। इंडीड मीन वास्तव में, आई डू नॉट नो मैं नहीं जानता, ही वाज इन द कैरियज, ही मीन वह, वाज मीन था, इन द कैरियज मीन डिब्बे में, वह डिब्बे में था, एट ऑल फॉर सम टाइम है कुछ समय पहले से ही। वो कहते लेखक कहते हैं कि मैं नहीं जानता, वास्तव में मुझे नहीं पता था कि वह कुछ समय पहले से ही डिब्बे में था। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वो कुछ समय पहले से ही डिब्बे में है, मतलब कि वो बैठे थे, उन्हें यह आभास नहीं था कि वो डिब्बे में पहले से ही है। आगे कहते हैं कि इट वाज अब जो बता रहे हैं कि जो ट्रेन से जहाँ यात्रा कर रहे हैं उस ट्रेन के बारे में बता रहे हैं। इट वाज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। कह रहे हैं कि इट वाज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड, लंदन से मिडलैंड के लिए, टाउन मिडलैंड कस्बे। कह रहे हैं कि लंदन से मिडलैंड कस्बे की ओर जाने के लिए यह एक अंतिम रेलगाड़ी थी। और रेलगाड़ी की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि रेलगाड़ी जो कैसी रेलगाड़ी थी, आ स्टॉपिंग ट्रेन इन इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन। आ स्टॉपिंग ट्रेन मतलब रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन, धीरे धीरे जो चलती है। एंड इन्फिनेटली लीजरली मतलब होता है, इसका पूरे मतलब हो जाएगा इन्फिनिटली लीजरली ट्रेन, मतलब कि धीरे धीरे गति से चलने वाली। ठीक है, कि कह रहे हैं लेखक कि यह लंदन से मिडलैंड के लिए अंतिम रेलगाड़ी थी एन स्टॉपिंग ट्रेन, जो रुक रुक कर चलती थी, प्रत्येक मतलब कि
जो छोटे छोटे स्टेशनों पर उस पर रुकती थी। एंड इन्फिनिटली ल्यूजरली ट्रेन, यह बहुत धीमी गति से चलती थी, इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि वन ऑफ दोज ट्रेन्स व्हिच गिव यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। अब कह रहे हैं कि वन ऑफ दोज, वन मीन एक, ऑफ दोज में उनमें से एक, किनमें से, कुछ जो ट्रेनें होती हैं उनमें से एक ट्रेन से, उन ट्रेनों में से एक में व्हिच गिव यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। व्हिच मीन जो, गिव मीन देती है, यू मीन तुम्हें, एंड अंडरस्टैंडिंग मीन समझ या ज्ञान, ऑफ इटर्निटी मीन होता है अनंतता का। यह उन ट्रेनों में से एक ट्रेन थी वह जो तुम्हें अनंतता के ज्ञान का बोध कराती है। ठीक है, आगे कहते हैं इट वॉज टोलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। इट मीन यह, वाज मीन थी, यह था, टोलरेबली मीन मतलब सफिशिएंट, इनफ, पर्याप्त रूप से, फुल मीन भरा, व्हेन इट स्टार्टेड जब यह चली, मतलब कि जब ट्रेन चली तो यह पर्याप्त रूप से भरी हुई थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस द ट्रेवलर्स alighted इन वंस एंड टूज। करेक्ट, बट मीन किंतु, एज मीन जैसे ही, वी स्टॉप्ड जैसे हम रुकते, मतलब कि जैसे ही ट्रेन रुकती, एट द सबर्बन स्टेशन मतलब कि उप छोटे छोटे जो स्टेशन हैं, गांव देहात के जो स्टेशन होते हैं उन पर जैसे 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 ट्रेन रुकती जाती, द ट्रेवलर्स मीन यात्री, एलाइटेड मीन उतरते जाते, इन वंस मीन एक एक करके, या एंड टूज मीन दो दो करके, मतलब जैसे ट्रेन भरी हुई थी, जब वो ट्रेन रुकती थी गांव के छोटे छोटे कस्बों में जो स्टेशन थे, तो वहाँ पर एक एक अथवा दो दो करके यात्री उतरते जाते थे। आगे कह रहे हैं कि एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड आई वाज अलोन, और रेदर आई थॉट आई वाज अलोन। लेखक कह रहे हैं कि एंड मीन और, बाय द टाइम समय के साथ, या समय बीतने के साथ, या समय रहते ही, वी मीन हमने, हैड लेफ्ट मीन छोड़ दिया, आउटर मीन बाह्य, रिंग मीन सीमा आउटर रिंग मतलब बाह्य सीमा को, आप लंदन मीन लंदन की, बिहाइंड मीन पीछे। लेखक कह रहे हैं कि समय रहते ही मैंने लंदन की बाह्य सीमा को छोड़ दिया, मतलब कि वो लंदन की जो सीमा थी उसे क्रॉस कर गए वो समय थे। आई वाज अलोन, मैं अकेला था, आर में अथवा रादर आई थॉट, मैं यह, अथवा यह समझिए कि आई थॉट आई वाज अलोन, कि मैंने सोचा कि मैं अकेला था। लेखक कह रहे हैं कि मतलब मैं अकेला था, अथवा यह मानिए कि मैंने सोचा कि मैं ही केवल अकेला बचा हूँ। फिर आगे कहते हैं देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरियज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। लेखक कह रहे हैं कि देयर इज मीन है, अ प्लीजेंट सेंस, एक सुखद अनुभूति, आप फ्रीडम स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है, अबाउट बीइंग मीन होने पर, एलोन मीन अकेले, इन अ कैरियज मीन डिब्बे में। लेखक कहता है कि रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति होती है। कब, डैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। कहते डैट इज जो, इज मीन है, जॉल्टिंग मीन धक्का देते हुए, झटके से, नॉइजली मीन जो शोर मचाते हुए, थ्रू द नाइट मीन संपूर्ण रात्रि में कह रहे हैं कि संपूर्ण रात्रि में शोर मचाते हुए, धक्का झटके देते हुए रेलगाड़ी जो चल रही थी उसमें, उस डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति का अनुभव होता है। फिर कह रहे हैं इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंड इन अ वेरी एग्रीबल फॉर्म। लेकिन कहते हैं इट इज़ मीन, यह लिबर्टी मीन मुक्ति होती, जब आज़ादी है या मुक्ति, एंड मीन और, रेस्टेंड मीन बेरोक टोक, बिना प्रोटेस्ट के, इन अ वेरी मीन बहुत, एग्रीबल फॉर्म मीन, एग्रीबल मीन सुखद, फॉर्म मीन स्थिति। ये कहते हैं कि सुखद स्थिति में जो स्वतंत्रता एंड जो आज़ादी होती है, और अंडरस्टैंड बेरोक टोक होती है, मतलब कि जैसे आप उस डिब्बे में हो, जब आप अकेले रहेंगे डिब्बे में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप बैठे, चाहे कुछ तोड़े, नाचे गाएं, जब कोई अकेले रहेगा ही नहीं तो आपको कोई रोकेगा ही नहीं, बेरोक टोक आप कोई भी कार्य
कर सकते हैं। मनोरम रूप में यह एक मुक्ति और बेरोक-टोक स्वतंत्रता आपको होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। यू मीन तुम कैन मीन सकते हो, डू मीन कर सकते हो, एनीथिंग मीन कुछ भी, यू लाइक मीन जो तुम्हें चाहते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम पसंद करते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। अब लेखक कह रहे हैं कि यू कैन टॉक, आप बातें कर सकते हो, टू योर सेल्फ मीन स्वयं से, एज लाउड एज उतनी तेज़ी से, एज यू मीन जितनी, यू प्लीज़ जितने में तुम खुश हो सको। लेखक कह रहे हैं कि जब आप डिब्बे में अकेले रहेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो उतनी तेज़ी में अपने आप से बातें कर सकते हैं जितने में आप खुश हो सकें। एंड फिर आगे कह रहे हैं नो वन विल हियर यू, और तुम्हें कोई सुनेगा भी नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यू कैन हैव डैट आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स एंड रोल हिम ट्रफेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। ये कह रहे हैं कि यू कैन हैव डैट आर्गूमेंट, यू कैन मिल सकते हो, हैव डैट आर्गूमेंट वो उससे बहस कर सकते हो विथ जोन्स, आर्गूमेंट आउट विथ जोन्स। जोन्स मीन जोन्स, यहाँ पर एक जोन्स जो है व्यक्ति मान लिया है लेखक ने, एक काल्पनिक व्यक्ति। लेखक कह रहे हैं कि आप एक काल्पनिक व्यक्ति से बहस कर सकते हैं, मतलब जोन्स नामक एक काल्पनिक व्यक्ति से बहस कर सकते हैं। एंड रोल हिम, रोल मीन गिरा सकते हैं, हिम मीन उसे, ट्रम्पेंटली मीन विजयपूर्वक, और उसे विजयपूर्वक गिरा सकते हैं, विजयपूर्वक पटकनी दे सकते हैं। इन द डस्ट मीन धूल में या मिट्टी में, विदाउट मीन बिना, फियर ऑफ मीन भय से, ऑफ काउंटर स्ट्रोक मीन पुनः प्रहार, और तुम उसे विजयपूर्वक मिट्टी में गिरा सकते हो बिना पुनः प्रयास के, मतलब कि पुनः प्रहार के भय से, मतलब कि जैसे आप किसी को मारना चाहते हो या उसे गिराना चाहते हो तो आप आसानी से उस समय गिरा सकते हो, मतलब कल्पना करके उसे गाली दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो बिना कि हाँ वो जब रहेगा नहीं तो मारेगा कैसे, बिना कोई भय के। आगे कहते हैं यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड। यू मीन तुम, कैन मिल सकते हो, स्टैंड मीन खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड में अपने सिर के बल खड़े हो सकते हो। एंड नो वन विल सी यू, और तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। यू कैन सिंग, तुम नृत्य कर सकते हो, तुम डांस कर सकते हो, सॉरी सिंग मीन होता है गाना। तुम गा सकते हो, और डांस अथवा नृत्य कर सकते हो, आर टू स्टेप एक अथवा दो कदम, तुम एक अथवा दो कदम नृत्य कर सकते हो। आर में अथवा प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास कर सकते हो, प्रैक्टिस में अभ्यास कर सकते हो। गोल्फ स्ट्रोक के खेल का नाम है कि गोल्फ स्ट्रोक का प्रयास कर सकते हो, गोल्फ। ठीक है, आगे कहते हैं आर प्ले मार्बल्स, अथवा प्ले मार्बल्स, प्ले में खेल सकते हो, मार्बल्स में कंचे, अथवा कंचे खेल सकते हो, जैसे गोलियां कहते हैं, जैसे गोलियां खेल सकते हो ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विदाउट एनी लिट आर हिंड्रेंस, बिना किसी दुविधा या विरोध के, बिना किसी दुविधा, हिंड्रेंस में विरोध, बिना किसी दुविधा या विरोध के तुम जो है फर्श पर कंचे खेल सकते हो। आगे कह रहे हैं कि यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि यू कैन, यू मीन तुम कह भी सकते हो, ओपन मीन खोल सकते हो, द विंडो मीन खिड़की, तुम खिड़की खोल सकते हो, आर मीन अथवा शट मीन बंद कर सकते हो, इट मीन इसे, और क्या कह रहे हैं विदाउट मीन बिना, प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट कि बिना तुम प्रोवोकिंग अप्रोच, बिना किसी उकसाए हुए कि तुम खिड़कियों को खोल सकते हो अथवा बंद कर सकते हो, बिना किसी और विरोध के भी। वे कह रहे हैं कि तुम बिना किसी विरोध के खिड़कियों को खोल अथवा बंद कर सकते हो। आगे कहते हैं, कहाँ गया, यू कैन ओपन विथ बोथ, सॉरी यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, तुम दोनों, बोथ मीन दोनों, विंडोज में खिड़कियों, आर में अथवा शट में बंद कर सकते हो, बोथ मीन दोनों को, तुम दोनों खिड़कियों को बंद अथवा खोल सकते हो।
इंडीड मीन वास्तव में यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड सेटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। यू इंडीड मीन वास्तव में यू कैन गो तुम जा सकते हो, ऑन ओपनिंग मीन खोलने, देम मीन उन्हें, तुम किन्हें खिड़कियों को, तुम खिड़कियों को खोलने, एंड मीन और सेटिंग में बंद करने, तुम खिड़कियों को खोलने और बंद करने जा सकते हो, देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के एक छोटे त्यौहार के रूप में आप खिड़कियों को खोलने और बंद करने जा सकते हो। आगे कहते हैं यू कैन हैव एनी कॉर्नर। यू मीन तुम कैन मिल सकते हो, हैव एनी कॉर्नर तुम कोई क्या कहते हैं कोना ले सकते हो, यू चूज जिसे तुम पसंद कर सकते हो, चूज कर सकते हो, तुम अपनी पसंद का अपनी उसे चुन सकते हो, कोई ट्रेन में किसी स्थान को कोने को चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इंटर्न, ऑन मीन और ट्राई मीन प्रयास कर सकते हो, ऑल ऑफ देम उनमें, इंटर्न ट्रेन बारी बारी से, और उनमें तुम बैठने का बारी बारी से प्रयास कर सकते हो। आगे कह रहे हैं कि यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द क्यूशंस एंड एंजॉय लग्जरीज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। कह रहे हैं लेखक यू कैन मिल सकते हो, लाई मीन लेट सकते हो, एट फुल लेंथ पूरी लंबाई में, मतलब कि तुम पूरी लंबाई में लेट सकते हो, ऑन द क्यूशंस मीन गद्दा, जो ट्रेन में गद्दे लगे होते हैं, सीटें होती हैं जिन पर गद्दे लगे होते हैं, उस पर आप पूरी लंबाई से लेट सकते हैं। एंड इन्जॉय द लग्जरीज ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, एंड इन्जॉय मीन आनंद उठा सकते हो, लग्जरी में विलासता का, ब्रेकिंग मीन तोड़ने के, द रेगुलेशंस मीन नियमों को, आप नियमों के जो तोड़ने की विलासता का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली संभवतः, द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ, द हार्ट मीन नियमों को, नियम ऑफ डोरा मीन डोरा के हरसेल्फ में स्वयं, और स्वयं संभवतः डोरा के नियमों का स्वयं। और डोरा क्या है, डोरा जो है जो विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में जो है एक क्षेत्र अच्छा कानून प्रभावी हो गया जिसे डोरा कहते हैं। इसका जो फुल नेम है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। ठीक है, लेखक कह रहे हैं आगे, वनली डोरा विल नॉट नो डैट हर हार्ट इज ब्रोकन, और वनली मीन केवल, डोरा डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट जो क्षेत्र अच्छा कानून जो प्रभावी हुआ था, विल नॉट नो विल नॉट मीन नहीं, नो मीन जान पता चलेगा, डैट की हर हार्ट, हर मीन उसका, हार्ट मीन का नियम या कानून, इस ब्रोकन मीन टूट चुका है, तोड़ दिया गया है, और डोरा को भी पता नहीं चलेगा कि उसका जो कानून है वो या नियम है तोड़ा गया है। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, और तुम डोरा से भी बच जाओगे इस तरह। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि आप डोरा से भी बच सकते हैं इसी तरह। चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज का आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो है आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक चलेगा क्योंकि जो वीडियो जो लंबी हो चुकी है काफ़ी, इसलिए यहीं पर इसे हम रोक रहे हैं। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यदि वीडियो को आपको तनिक समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर वीडियो को ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।